Hello, good morning students. Welcome to Shiva Academy. Here myself Yashanvi Agarwal. I will teach you today summon. We will cover here from section 61 to section 69. तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको मैं समन के बारे में हर एक नॉलेज दूंगी कि वो कैसे सर्व्ड होता है, समन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। हम उसमें ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस डील करेंगे रिगार्डिंग समन। ठीक है। समन चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस बिफोर कोर्ट। जो चैप्टर 6 है वो हमें किसके बारे में बताता है? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस बिफोर कोर्ट। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिससे कि हम कोर्ट में जो है अपीयर हो। कोई भी बंदा अगर कोर्ट को किसी बंदे को बुलाना होता है तो वो कोर्ट के अंदर तो वो कैसे बुलाएगा, ये चीज़। ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू फॉलो द नेचुरल लॉ। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है इसका? उद्देश्य क्या होता है? इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? जो चैप्टर 6 है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस बिफोर कोर्ट, कि कोर्ट के सामने वो इंसान जो है प्रस्तुत हो, उसका उद्देश्य क्या है? कि नेचुरल लॉ फॉलो हो। नेचुरल लॉ कैसे फॉलो होगा? टू इन्फॉर्म एक्यूज्ड। अगर किसी के प्रति जो है कोर्ट में फाइल हुई अगेंस्ट, तो वो कोर्ट कैसे बुलाएगा उस एक्यूज पर्सन को कोर्ट में? तो वो चीज़ें हम डील करेंगे यहाँ पर। नंबर 2 है टू इन्फॉर्म विटनेस। अगर किसी विटनेस को बुलाना होगा हमें कोर्ट में कि गवाही देने के लिए कि आप उस टाइम मौजूद थे, उस एक्सीडेंट के टाइम या उस मर्डर के टाइम गवाही देने के लिए, तो हम उसको क्या क्या भेजेंगे, किस किस वेज में हम उसको बुला सकते हैं। टू इन्फॉर्म पर्सन फॉर प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट और थिंग। वो पर्सन जो कि डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस कर सकता है कोर्ट में आकर, तो उसको हम कैसे बुलाएंगे? ठीक, इसका उद्देश्य ये है कि हमें इन्फॉर्म करना है उन पर्सन को बुलाने के लिए जो कि कोर्ट के लिए अनिवार्य है। प्रोसीजर थ्रू, इसकी जो प्रोसीजर है वो पार्ट ए से है। समन दे रखा है सेक्शन 61 टू सेक्शन 69। पार्ट बी में इसमें वारंट है। वारंट में हम इसमें डील करेंगे सेक्शन 70 टू सेक्शन 81। पार्ट सी में हम इसमें है प्रोक्लेमिनेशन। प्रोक्लेमिनेशन जो है सेक्शन 82 में दे रखा है। एंड अटैचमेंट, और अटैचमेंट जो है हमारा सेक्शन 83 से 86 तक है। पार्ट डी में 4 थिंग्स, इसमें हमारा सेक्शन 91 टू 105 तक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज पार्ट ए डील करेंगे समन्स के बारे में, जो कि हमें बताता है सेक्शन 61 टू सेक्शन 69 हमारा डील करता है। हमने पहले भी जैसे कि आपको बताया। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर पार्ट ए पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ। इस वीडियो में पार्ट हम ए पढ़ेंगे जो कि समन है। वारंट और प्रोक्लेमिनेशन वगैरह की अदर वीडियोस रहेंगी। आपको अगर ये चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनिंग क्या है अब समन का? इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। समन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कोर्ट, जो कि कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। ऑर्डरिंग अ स्पेसिफिक पर्सन टू अपीयर इन अ कोर्ट। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए कोर्ट जो है एक डॉक्यूमेंट इशू करती है कि इस टाइम पे एट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इस पर्पस के लिए इस टाइम पे इस पर्सन को कोर्ट पे बुलाए, इसलिए वो क्या इशू करती है? समन इशू करती है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है। वो क्या होता है? हमारा समन होता है। समझ आया? ठीक है। सेक्शन 61 परफॉर्मा ऑफ समन। सेक्शन 61 जो हमें बताता है परफॉर्मा ऑफ समन, बताता है कि समन की फॉर्म कैसी होगी, कैसा होगा फॉर्म समन हमारा। एवरी समन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग। एवरी समन्स, हर एक समन जो कि कोर्ट इशू करेगी, इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग शैल बी इन राइटिंग। शैल बी इन राइटिंग, शैल जहाँ पर लग जाता है मतलब कि कोर्ट की चॉइस नहीं है यहाँ पर कि वो ऑरली बुला ले। शैल बी इन राइटिंग मतलब कि वो राइटिंग में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। इन डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट होना चाहिए। डुप्लीकेट मतलब कि 2 कॉपीज़ होनी चाहिए।
समन्स की। तभी हम जो वर्ड है यहाँ पर समन नहीं यूज़ करते, हम समन्स यूज़ करते हैं, एस लगता है, प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। समन्स मतलब 2 कॉपी जारी होती हैं समन्स की, ठीक, एक जो कि कोर्ट के पास रहती है और दूसरी हमारा जिस पर्सन को हमें बुलानी है उसके पास हम उसको देकर आएंगे। समन साइंड बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, एक तो लिखा हुआ होना चाहिए, दूसरी 2 कॉपी होनी चाहिए, और किसके साइन होने चाहिए, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के इस पे साइन होने चाहिए, और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। या तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए या फिर हाई कोर्ट जिस पर्सन को ऑथोराइज करे उसके साइन होने चाहिए, और उस पर सील भी होनी चाहिए, ठीक, आया समझ। अब इसेंशियल पढ़ेंगे, किसके इसेंशियल पढ़ेंगे, हमने जो ये सेक्शन 61 पढ़ा है इसके इसेंशियल पढ़ेंगे हम। पहला हमने पढ़ा है कि वो रिटर्न में होना चाहिए, शैल बी इन रिटर्न है, मस्ट बी इन 2 कॉपीज, डुप्लीकेट पढ़ा था हमने तो 2 कॉपीज होनी चाहिए, मस्ट बी साइंड बाय, किसके द्वारा साइन होना चाहिए, या तो जुडिशियल ऑफिसर या फिर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हाई कोर्ट, या फिर कोई पर्सन हाई कोर्ट जो है ऑथोराइज कर रहा है उसके द्वारा साइन होने चाहिए। मस्ट बी सील्ड, और उस पर क्या होनी चाहिए, सील्ड लगी होनी चाहिए कोर्ट की। अदर पार्टिकल्स जो हैं, प्लेस, टाइम, किस प्लेस पे आना है, किस टाइम पे आना है, किस डेट पे आना है, और क्राइम डिटेल कि क्या क्या डिटेल है कि हम तुम्हें क्यों बुला रहे हैं, ये भी रीज़न लिखा होना चाहिए। नोट, फॉर्मेट ऑफ समन गिवन इन, जो समन का फॉर्मेट है वो कहाँ दे रखा है हमारा, शेड्यूल 2 फॉर्म 1 ऑफ CRPC। जो शेड्यूल 2 है, फॉर्म 1 है हमारी CRPC की, हमने पढ़ा था कि जो 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है, सेकंड शेड्यूल में हमारी 56 फॉर्म्स थी कि हम कैसे कैसे दाखिल करेंगे कोर्ट में, क्या क्या प्रोसीजर होगा, उसके फॉर्मेट जो हैं हमारे सारे देखे थे। तो उसमें फॉर्म 1 जो है, पहली जो फॉर्म है उसमें हमारा क्या दे रखा है, समन दे रखा है कि समन की क्या फॉर्म होगी। अब देखो ये जो ये स्लाइड है इसमें हम देख सकते हैं कि फॉर्म की क्या, समन की क्या फॉर्म होगी। देखो यहाँ पर नेम होगा, समन टू एन एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज्ड का नाम होगा, एड्रेस होगा, यहाँ पर सील होगी, डेट किस डेट पे हो रहा है, किस डे पे हो रहा है, और सिग्नेचर होंगे, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मेट होता है हमारा समन को। मैंने एग्जाम्पल लिया है समन टू एन एक्यूज्ड पर्सन, जब हम किसी एक्यूज्ड पर्सन को समन भेजते हैं, मैंने यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिया है, ठीक, आप देख सकते हैं इसे। अब मेथड्स ऑफ सर्विंग समन, मेथड्स क्या है समन को सर्विंग करने के समन को हमने ये तो पढ़ लिया समन क्या होता है, ठीक है, और कैसे समन बनाया जाएगा। अब मेथड्स क्या है ऑफ सर्विंग समन, कि हम जो है समन को कैसे देंगे, कैसे सर्व करेंगे, किसे, उस पर्सन को जिसको समन भेजा गया है। तो फर्स्ट हमारा 5 वेज हैं इसमें। पहला है हमारा बाय पर्सनल सर्विस अंडर सेक्शन 62, पर्सनली जाकर हम देंगे अंडर सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग। बाय सर्विस ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज अंडर सेक्शन 63, अगर कॉर्पोरेट बॉडीज़ हुआ और सोसाइटीज़ हुई तो वो सेक्शन 63 में, कि किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ और सोसाइटीज़ को हम, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉडीज़ और सोसाइटी अपने आप में एक लीगल पर्सन होती हैं, तो हम उन्हें कैसे समन भेजेंगे। बाय एक्सटेंडेड सर्विस व्हेन अ पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड अंडर सेक्शन 64, अगर जिस पर्सन को समन भेजा गया है वो मिला नहीं उस प्लेस पे, तो फिर तब हम समन कैसे देंगे उस पर्सन को। बाय सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सेक्शन 66, और कोई पर्सन जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है उसको कैसे समन भिजवाया जाएगा। नंबर 5 बाय सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, और जो कि हमारे लोकल लिमिट से बाहर है वो पर्सन, जो कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर है, उसे कैसे समन हम भिजवाएंगे, वो हम किस में पढ़ेंगे, सेक्शन 67 में। सेक्शन 62 समन हाउ सर्व्ड, सेक्शन 62 हमारा
का पहले सबसेक्शन फर्स्ट जो है, एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। जो समन जो है वो किसके द्वारा सर्व करा जाएगा, या तो हमारा सबसेक्शन फर्स्ट में हमें ये बता रहा है कि समन कौन सर्व करेगा, या तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई पब्लिक सर्वेंट, या फिर और कैसे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स में अपने बना के बताती है हमें उसके द्वारा। ठीक, नंबर सेकंड जो है हमारा सेक्शन 62 का सबसेक्शन 2, द समन शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। उसे हम उस पर्सन को एक डुप्लीकेट देंगे समन की पर्सनली। सेक्शन 62 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन्स इज सो सर्व्ड शैल if so required by the serving officer sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। एक तो वो उसको दे देगा, ठीक है, पर्सनली, और एक जो वो अपने पास रखेगा, कोर्ट के पास रखेगा, उसके पीछे जो है जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसके साइन कराएगा। किस लिए, जिससे कि कोर्ट को ये पता चल जाए कि उसको समन मिल चुका है जिस पर्सन को बुलाया गया है। इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 62। अब जो हमने ये सेक्शन 62 पढ़ा है, अब हम इसके यहाँ पर इसेंशियल्स पढ़ेंगे। सेक्शन 62 नंबर हमने पढ़ा था कि सेक्शन 62 का सबसेक्शन 1 क्या होता है, समन हाउस हु सर्व्ड, कौन करेगा, बाय अ पुलिस ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि कोर्ट का, असाइन फॉर इट, जो कि कोर्ट असाइन करता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी अपॉइंट करती है इस रूल के लिए। ठीक है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 2, हाउ सर्व्ड। अब कैसे सर्व्ड होगा, पर्सनली सर्व्ड होगा, हम उसे समन जो है एक्यूज्ड को पर्सनली दिया जाएगा। ठीक है, विटनेस को हम बाय पोस्ट भिजवा सकते हैं, वो हम सेक्शन 69 में मैं आपको पढ़ाऊंगी। विटनेस का सेक्शन 69 है कि उसको हम बाय पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन याद रखना एक्यूज्ड को हमेशा जो समन जाएगा वो पर्सनली ही जाएगा, उसको बाय पोस्ट हम नहीं भिजवा सकते। ये बात आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप इसमें उलझ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 रिसिप्ट। रिसिप्ट पे क्या होगा, 1 कॉपी टू पर्सन टू बी समन्ड, जिसे समन्ड भेजा गया है एक कॉपी उसको दे देंगे, एंड टेक हिज सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ सेकंड कॉपी एंड एज इंडोर्समेंट, और इंडोर्समेंट की तरह हम जो है सेकंड कॉपी के पीछे उसके सिग्नेचर ले लेंगे उस पर्सन के। अब हम एक केस लॉ देख लेते हैं इसका। करसन लाल दनात राम 1868। अब इसमें हम क्या देखते हैं, कोर्ट में क्या कहा हेल्ड हुआ था, द कोर्ट हेल्ड दैट द मेयर शोइंग ऑफ समन्स टू अ विटनेस टू नॉट सफिशिएंट टू सर्विस, ईदर समन शुड बी लेफ्ट टू द विटनेस और एग्जिबिटेड टू हिम एंड अ कॉपी ऑफ इट डिलीवर्ड और टेंडर्ड। सिर्फ बोलना जाकर ये सफिशिएंट नहीं होता कि समन की कॉपी उसको दिखा दी, उसके हाथों में पर्सनली देनी भी चाहिए, तब वो समन हमारा कंप्लीट होगा। आई बात समझ में, हमें उसे जो सेकंड एक कॉपी जो है फर्स्ट कॉपी उसको देंगे, सेकंड कॉपी हम अपने पास रखेंगे। ये केस ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। अब सेक्शन 63 हम पढ़ेंगे, सर्विस ऑफ अ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। जो कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटीज होती हैं उस पर हम कैसे समन भेजेंगे। सर्विस ऑफ अ समन ऑन अ corporation may be effected by serving it on the secretary, local manager or other principal officer of the corporation, or by letter sent by registered post addressed to the chief officer of the corporation in India, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of the post। हम क्या करेंगे, किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ है
उसके नाम पे तो हम भेज नहीं सकते, क्योंकि पार्टनरशिप में भी होती है, इंडिविजुअल फर्म होती हैं, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के भी होती है। तो इसलिए हम उसका जो सेक्रेटरी होता है, उसका जो ऑफिसर होता है, उसमें जो काम करने वाला कोई भी हो, क्लर्क हो, ऑफिसर नहीं है तो क्लर्क हो, उसके मैनेजर हो, उसके नाम पे हम क्या भेजेंगे, समन भेजेंगे। ठीक, ये कह रहा है। अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटी है तो उसके नाम पे भेजेंगे हम, या तो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी नहीं है तो मैनेजर, मैनेजर नहीं है तो क्लर्क, इसके उस पर्सन के नाम पे हम भेजेंगे जो कि उस कंपनी से ज्वाइन है। ऐसा माना जाता है जो वो पर्सन है जो ज्वाइन होगा, वो पर्सन इटसेल्फ अ कंपनी है, वो खुद में ही एक कंपनी है, वो खुद में ही, अगर सेक्रेटरी खुद में ही एक कॉर्पोरेट बॉडीज है, अगर वो उसमें काम करता है तो। Explanation: In this section, corporation means an unincorporated company or other bodies corporate and includes a registered under the Societies Registration Act 1860। इस सेक्शन में जो कॉपरेशन है उसका मतलब है इनकॉपरेटेड कंपनी, जिसकी सील होती है, जो इटसेल्फ वर्क कर सकती है। इनकॉपरेटेड कंपनी जो कि इनकॉपरेशन में आ जाती है। इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 63। इसेंशियल क्या है कि वो साइन जो है सेक्रेटरी कर लेगा, मैनेजर कर लेगा या फिर ब्रांच मैनेजर कर लेगा। एक केस देख लेते हैं हम इसका भी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1981। द कोर्ट हेल्ड दैट with regard to service of summons on a corporation service of the same on its branch manager shall be deemed to be the service on the bank itself। अगर हम उसके ब्रांच मैनेजर को समन देंगे तो ऐसा माना जाएगा कि उस बैंक को ही दिया है वो नोटिस, किसका, समन का। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए वीडियोस, अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आपकी कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ कि अगर आपने ये वीडियोस कंप्लीट देख ली ना तो आपको समन के बारे में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सर्विस वैन सेक्शन 64। सर्विस वैन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब कोई पर्सन हमें मिला नहीं तो उस केस में हम समन की जो सर्विस है वो कैसे कर सकते हैं। Where the person summoned cannot by the exercise of due diligence be found, the summon may be served by leaving one of the duplicates for him with some adults male members of his family residing with him, and the person with whom the summon is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt therefore on the bank of the other duplicate। इसमें क्या कहता है ये, इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज में ये कह रहा है। बेटा मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको, तो प्लीज़ समझिए, अपना ध्यान रखिए दीजिए इधर। मैं जानती हूँ कि लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन आप ध्यान लगा कर सुनिए। तो इस सेक्शन में ये कह रहा है कि अगर आपको वो पर्सन नहीं मिलता तो कोई भी उसकी फैमिली का कोई मेल एडल्ट मेंबर हो तो हम उसको समन दे सकते हैं, और उसके जो है सिग्नेचर, जो हम बोल रहे थे कि सेकंड कॉपी के पीछे जो है हम उसके साइन करा लेंगे। सेक्शन 61 में हमने बोला था, सेक्शन 61 62 में, तो वो हम उसके करा लेंगे मेल एडल्ट मेंबर के। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जो सर्वेंट है, मान लो कि कोई भी नहीं है घर में किसी के, तो वो सर्वेंट को हमने दे दिया और उसके साइन ले लिए, तो इसमें सर्वेंट को अगर हम वो दे रहे हैं तो वो समन पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर्वेंट जो है एडल्ट सिर्फ की प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं हुई। सर्वेंट को यहाँ पर फैमिली नहीं माना गया है उसकी। ठीक है। Essentials of section 64. If summoned person to not available, then give to adult member of that family। अगर समन पर्सन नहीं है तो हम किसे दे देंगे, एडल्ट मेल मेंबर को दे देंगे उसकी फैमिली के। नोट टू वुमेन एंड सर्वेंट, और वुमेन और सर्वेंट को नहीं देंगे, एडल्ट वुमेन को नहीं दे सकते हम, सिर्फ मेल मेंबर को देंगे, फीमेल मेंबर को नहीं दे सकते। बट आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, लेकिन डिलिजेंस के बाद। सेक्शन 65। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड
effected as provided. If service cannot by the exercise of due diligence be effective as provided in section 62, section 63 or section 64, the serving officer shall affix one of the duplicates of the summon to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiry as it thinks fit, may either declare that the summon has duly served or order fresh service in such manner as it considered proper. अगर हमारा जो सेक्शन 62, सेक्शन 63, सेक्शन 64 में जो वेज बताए गए, जैसे कि हमने पढ़ा कि पर्सनली देगा, फिर हमने पढ़ा कि अगर वो नहीं मिला तो हम एडल्ट मेल मेंबर को दे देंगे, अगर वो भी नहीं हुआ, मेल मेंबर भी नहीं मिला, घर पे ताला लग रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो घर का जो कॉन्स्पिशियस पार्ट है, जो दिखने वाला पार्ट है, जो कि आराम से कोई भी देख सकता है, उस पार्ट पे हम वो समन का नोटिस चिपका देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, जब इंक्वायरी के बाद जब देखा जाएगा तो ये माना जाएगा कि जो समन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि वो ऐसी जगह लगना चाहिए घर के जो कि आराम से कोई भी आता जाता देख ले, तभी वो प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक। Essentials of section 65, affix one copy of the summon, एक कॉपी चिपका देंगे, जो हम उसको देना आए हैं ना वही कॉपी हम वहाँ पर चिपका देंगे। कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ हिज हाउस, जो कॉन्स्पिशियस पार्ट है उसके हाउस का, जो दिखने वाला पार्ट है उस पर हम चिपका देंगे। बट कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द सर्विस, अदरवाइज मेक श्योर विद अदर मैनर्स, लेकिन कोर्ट हमारी ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए उस सर्विस पे कि हाँ जी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा है कि आराम से देखा जा सकता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई कोर्ट हमारी, तो हम मानेंगे कि जो हमारा समन की सर्विस है वो पूरी नहीं हुई। अप्लाइड व्हेन सेक्शन 64 नॉट एक्सक्लूडेड सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, अगर सेक्शन 64 नहीं अप्लाइड होता उस कंडीशन में हम सेक्शन 65 का प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक। सेक्शन 66, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको हम कैसे देंगे समन, उसके पास कैसे सर्विस करेंगे समन की। वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, the court issuing the summons shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by section 62, and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that person. Such signature shall be the evidence of due service. इसमें ये कहता है कि जहाँ पर वो बंदा वर्क कर रहा है उस ऑफिस के हेड ऑफिस में हम क्या भिजवा देंगे, उसके नाम पर समन भिजवा देंगे, उससे साइन ले लेंगे, और वो जो आगे जिस बंदे को हमने, जो हेड ऑफिस में हेड है उसको वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, आगे वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा फर्दर जो समन है जो इसके लिए आया है। ठीक। एसेंशियल गिवन टू हेड ऑनर ऑफ डिपार्टमेंट, कि हेड ऑनर को देंगे हम, पर्सनली उस पर्सन को नहीं दे रहे हैं इसमें हम, जो कि जिसके नाम पे समन निकला है, हम किसे दे रहे हैं, जहाँ पर वो वर्क करता है उसके हेड ऑफिस में हम वो समन दे रहे हैं, हेड ऑफिस वाला खुद उसको ट्रांसफ़र कर देगा वो समन। ठीक। सेक्शन 67, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स, जो अगर लोकल लिमिट्स की आउटसाइड है, लोकल अपने जो क्षेत्राधिकार है उससे बाहर है, तो सर्विस कैसे करेगा कोर्ट समन की। व्हेन अ कोर्ट डिसाइड दैट अ समन्स इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन, इट शैल ऑर्डिनरली सेंड सच समन्स इन डुप्लीकेट टू अ मैजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल लिमिट्स द पर्सन समन रिसाइड्स और इज टू बी देयर सर्व्ड। तो वो क्या करेगा, अगर उसकी लोकल लिमिट्स में तो है नहीं जहाँ पर वो कोर्ट है, जैसे कि
हम एग्जांपल ले लें कल जैसे मेरठ का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरठ में नहीं है कोई पर्सन, कोलकाता में है, तो क्या करेगा, वहाँ की जो लोकल कोर्ट है वहाँ को क्या ट्रांसफ़र कर देगा, वो समन दे देगा उस मैजिस्ट्रेट को, उस कोर्ट की मैजिस्ट्रेट को उसके नाम पे निकाल के, और फिर फर्दर वो मैजिस्ट्रेट कोई भी पर्सन ऑथोराइज करेगा और उसके द्वारा उस पर्सन को जो है समन भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को समन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक। सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट व्हेन अ समन issued by a court is service outside its local jurisdiction, and in any case where the officer who has served a summon is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summons has been served, and a duplicate of the summon purporting to be endorsed in the manner provided by section 62 and 64 by the person whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence, and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is proved. The affidavit mentioned in this section shall be attached to the duplicate of the summons and returned to the court. हम उस एफिडेविट के साथ कि हम कैसे करेंगे, जो हमें प्रूव करना है कि हम देने गए थे, वो पर्सन था नहीं, तो उसको हम कैसे प्रूव करेगा, जो सर्विंग ऑफिसर है वो एक एफिडेविट बनाएगा कि ऐसे इस पते पे मैं गया था, ऐसे ऐसे मिला नहीं। उस एफिडेविट को जो उस कॉपी में लगाकर, समन वाली कॉपी में लगाकर वो कोर्ट को दे देगा एज अ प्रूफ। ठीक। सेक्शन 69 सर्विस ऑफ अ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट नोट विद अंडरस्टैंडिंग anything contained in the preceding section of this chapter, a court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served registered post addressed to the witness at the place where the ordinary resides or carries business or personally works for gain. हम जो है सर्विस जो है विटनेस को समन की कैसे दे सकते हैं, हम पोस्ट के द्वारा भी दे सकते हैं। किसे? विटनेस को। ठीक है, जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर उसका बिजनेस है, जहाँ पर वो वर्क करता है, वहाँ पर। When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that a witness refuses to take delivery of the summons has been received, the court issuing the summons may declare that the summons has been duly served warrant of arrest. अगर पोस्टमैन गया, पोस्टमैन से जो है उस विटनेस ने मना कर दी साइन करने के लिए, तो पोस्टमैन क्या करेगा, कोर्ट को वापस भेज देगा और ये लिखकर भेज देगा कि मैंने दिया था, उस बंदे ने, उस विटनेस ने रिफ्यूज़ कर दिया समन लेने से। तो उसकी कंडीशन में जो कोर्ट जो है ये निकालेगा कि समन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब वारंट ऑफ अरेस्ट वो इशू कर देगा उस पर्सन के अगेंस्ट विद रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोस्टमैन सर्विस। लेकिन एक्नॉलेजमेंट में होना चाहिए पोस्टमैन की सर्विस में। इसके एसेंशियल्स हैं। आई होप आपको सारे सेक्शंस अच्छे से समझ आए हों। मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला है कि आपको लोगों को अच्छे से समझ आए। मैं और भी वीडियोस बना रही हूँ, डेली टू डेली अपडेट करती रहूँगी आपको। हमारे साथ जुड़ी रहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक बच्चों तक हमारा जो है लॉकडाउन के समय पे ज्ञान पहुँचे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अवॉइड नहीं कर पा रहे, तो वे भी पढ़ सकें। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच।